तो यहाँ आज देहूती मैया ने केवल 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न प्रभु मेरा ये है कि बंधन किसका होता है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि भक्ति की कितनी धाराएं होती हैं। और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि कोई सुखी है कोई दुखी है, ऐसा क्यों। तो पहले प्रश्न का जब उत्तर दिया, कहा कि मां बंधन किसका होता है। बंधन होता है शरीर का, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। ना आत्मा कभी किसी के बंधन में रही थी, ना है और ना आगे रहेगी। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। ना आत्मा कभी मरती है और ना आत्मा कभी जन्म लेती है। ये शरीर है, यही जन्म लेता है और यही मर जाता है। तो बंधन केवल शरीर का है। बंधन है वो हमारे प्रेम का है, हमारे मोह का है, हमारे लोभ का बंधन है। लोभ कैसा कि परिवार का अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो और वही यदि मर जाए तो घर वाले क्यों रोते हैं कि अब घर को खर्चा को कैसे चलेगा। जिम्मेदार व्यक्ति खत्म, अब घर का जो खर्चा कैसे चलेगा, अब पैसा कैसे आएगा, कौन लेके आएगा। इसलिए रोते हैं। उस आत्मा के लिए कोई नहीं रोता है, इस शरीर के लिए रोते हैं। जिस शरीर से हम प्रेम करते हैं उस शरीर के लिए रोते हैं। तो बंधन किसका हुआ, इस शरीर का। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। दूसरी बात आई कि भक्ति की कितनी धाराएं हैं, भक्ति कितने प्रकार से होती है। तो सबसे पहले भक्ति बताई है संबंध की। संबंध, ठाकुर जी से कोई न कोई संबंध हमारा होना चाहिए। या तो इनको आप अपना मित्र बनाओ, या अपना सखा बनाओ, या अपना पिता बना लो, या अपना भाई बना लो, या अपना गुरु बना लो, लेकिन कोई न कोई संबंध तो भगवान से हमारा होना चाहिए। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक आपस में बात नहीं हो पाएगी। अच्छा बताइए, अगर आप किसी को जानते नहीं हो, आप उनसे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। मन की बात अपने ही किसी व्यक्ति से कर सकते हैं। अब ठाकुर जी को यदि आप अपना मित्र मानते हो तो मित्र की जो बात होती है वो अपने मित्र से हम कर सकते हैं। अगर पिता इनको माना है तो पिता से जब हम अपने पिता से जब इतने हक से अगर कुछ मांग सकते हैं तो हम ठाकुर जी से भी तो मांग सकते हैं। तुम भी तो हमारे पिता हो। तो जब तक कोई संबंध नहीं है तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। दूसरी धारा बताई विश्वास। लेकिन जहां संबंध होता है वहीं विश्वास आता है। विश्वास कब होता है? जब हमारा कोई किसी से संबंध होगा तो विश्वास होगा। तो दूसरी धारा है मैया विश्वास की। और तीसरी धारा बताई है समर्पण। जब संबंध होगा तो विश्वास हो जाएगा। विश्वास है तो हम सब कुछ ठाकुर जी को समर्पण भी कर सकते हैं। तो 3 धाराओं से भक्ति होती है। और मैया आप कह रही थी कि कोई सुखी है कोई दुखी है, तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। चाहे किसी से जाकर के पूछ लो कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अगर किसी दीन से जाकर के पूछो किसी गरीब व्यक्ति से कि तुम सुखी हो, तो वो क्या कहेगा कि हमारा जो पड़ोसी है ना वो पैसे वाले हैं तो वो सुखी है। और उस पड़ोसी से जाकर के पूछो, वो क्या कहेगा कि मेरे से और कोई बड़ा पैसे वाला है वो सुखी है, मैं सुखी नहीं हूँ। और यहाँ तक देख लीजिए, हम और आप तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे जाके पूछो कि तुम पूरे भारतवर्ष के ऊपर राजा हो, तुम सुखी हो? बताइए। वो भी यही कहेंगे गद्दी पा करके मैं सुखी नहीं हूँ। कभी कहीं की चिंता, कभी किसी की चिंता लगी है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी,
महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ओ चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तो तुलसीदास जी ने अपना विचार किया कि इसका मतलब कोई सुखी है ही नहीं, तो सुखी कौन है? कि तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया भगवान के बिना, भगवान के भजन के बिना प्रत्येक जीव दुखी है। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक सुख नहीं मिल सकता है।